चले भोपाल की खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जब विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश फिशरीज फेडरेशन के मुख्य महाप्रबंधक रवि घुजबिये ने कहा कि राज्य सरकार मछुआरों की आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए लगातार प्रभावी और जनहितकारी योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकारों का मुख्य उद्देश्य है कि सभी मछुआरे आर्थिक रूप से सशक्त हों और सामाजिक विकास की दिशा में आगे बढ़े। इसी लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए मछुआरों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, आधुनिक उपकरण और वित्तीय सहायता योजनाएं उपलब्ध कराई जाए। मुख्य महाप्रबंधक घुजबिये ने यह भी कहा है कि प्रदेश की सभी मत्स्य समितियां स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उनके अनुसार राज्य सरकार की यह पहल न केवल मछुआरों के जीवन का स्तर को सुधार रही है, बल्कि ग्रामीण विकास को भी नई गति दे रही है। इस खास खबर के लिए भोपाल से संवाददाता एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। जहाँ पर भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन रहा, व्हाइट रेवोल्यूशन रहा और अब ब्लू रेवोल्यूशन की तैयारी है। बीए ब्रदर्स मिस्टर रवि गजभैया जी, चीफ जनरल मैनेजर एमपी फिश फेडरेशन, सर 21 नवंबर विश्व मत्स्य दिवस क्या कहेंगे? 21 नवंबर को विश्व फिशरीज डे मनाया जाता है, वर्ल्ड डे है। इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि मार्केट के माध्यम से जो हमारी मछुआ सहकारी समितियां हैं और उनके जो सदस्य हैं, उनके भविष्य के लिए, उनके आर्थिक लाभ के लिए, उनकी सहायता के लिए कई सारी योजनाएं हम लोग संचालित करते हैं। पूर्व से संचालित रहती है, पर इस विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर हम लोग इसको विशेष तौर पर उनको लाभान्वित करते हैं। किस किस तरह की योजनाएं हम जो मछली व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए हम कर रहे हैं? मछली व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो मछुआरे हैं, वंशानुगत मछुआरे हैं, मछुआ भाई बहन हैं, इनके लिए राज्य शासन और मछली पालन विभाग तो कई तरह की योजनाएं संचालित करता है, जिससे उनके कई गतिविधियों में उनको चलाने के लिए लाभ मिलता है, अनुदान मिलता है, सहायता मिलती है। परंतु हम जो मत्स्य महासंघ है, ये मध्य प्रदेश के 28 जलाशयों में काम करता है और 28 जलाशयों में लगभग 1500 से ज़्यादा हमारे मछुआ सहकारी समिति के सदस्य हैं, जिसमें महिला पुरुष दोनों हैं और सभी कैटेगरी के लोग हैं, जैसे कि एसटी के भी है, एसटी के भी है, वंशानुगत मछुआरे भी है, मछुआ समाज के सभी लोग हैं। इनके लिए हम नाव जाल अनुदान योजना भी चलाते हैं, जिसमें 80% तक के हम अनुदान देते हैं। इनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी हम लोग संचालित करते हैं, जिसमें चयनित और उत्तीर्ण बच्चों के लिए हम अनुदान योजना देते हैं। हम इनके गंभीर बीमारी सहायता योजना भी रखते हैं, जिसको किसी तरह की गंभीर बीमारी या कुछ आता है और डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब रहता है, उनको भी हम सहायता देते हैं। विवाह की योजना, अगर उनके घर में बालिग पुत्र पुत्री है, उनके लिए भी हम विवाह के लिए भी सहायता देते हैं। इस तरह से हम उनके सामाजिक और आर्थिक सभी तरह के पहलुओं को छूते हुए उनकी सहायता करते हैं। जैसे आपने कहा आर्थिक पक्ष, इसलिए भी आर्थिक पक्ष जरूरी है क्योंकि भारत का जो मछली उत्पादन में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और इसमें भी आर्थिक संभावनाएं अपार हैं। जिस तरह से रोजगार का भी बहुत अवसर मिलते हैं, तो उसके लिए भी ये जरूरी होगा कि ये जो योजनाएं आपने बताई हैं, प्रदेश की जनता उनसे लाभान्वित हो, इस व्यवसाय को आगे बढ़ा पाए। जी, बिल्कुल सही बात है। और हमारा राज्य शासन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण इस दिशा में, हमारे राज्य मंत्री महोदय श्री नारायण सिंह जी पवार जी इस दिशा में बहुत सोचते हैं और हम मत्स्योत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ हमारे मछुआरा भाइयों और बहनों की आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति कैसे हो, इस तरह से हम योजनाएं बनाते हैं और बनाते हैं। और अच्छी बात है कि हम
जो मीठा जल होता है, जो वाटर होता है, उससे हमारी राज्य की वाटर बॉडीज जलाशय है वो बहुत अधिक मछली पालन अंतर्गत 100% है और एक अच्छा उत्पादन है और देश में हम लोग बहुत अच्छा स्थान रखते हैं और चाहते हैं कि मछुआरा भाइयों बहनों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति हो। एमपी फिश फेडरेशन उम्मीद करें कि मछुआरों के हितों का उत्पादन करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।